गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर वे में लिखें और पीडीएफ से चेक जरूर करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी डिक्टेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। एंड जो भी इस चैनल पर नए वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। और वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। पर्यटन को पंख लगाने के साथ समाज के अलग अलग क्षेत्रों में छाई आर्थिक मंदी दूर हुए बिना देश की आर्थिक हालत पटरी पर आने की उम्मीद कम लगती है। 15 महीने से कोरोना महामारी के चलते आर्थिक सेहत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा राहत पैकेज का ऐलान स्वागत योग्य है। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के इरादे से की गई घोषणाओं में कुछ घोषणाएं नई हैं तो कुछ पुरानी घोषणाओं का विस्तार है। स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर लड़खड़ाते पर्यटन उद्योग में नई जान फूंकने के लिए अनेक तरह से सहायता देने की कोशिश की गई है। कोरोना से प्रभावित अलग अलग क्षेत्रों के लिए गारंटी स्कीम के जरिए आम जन का मनोबल बढ़ाने के प्रयास भी किए गए हैं। पैराचेन सरकार ने इस पैकेज में ब्याज दरों को तर्कसंगत रखने पर जोर दिया है। छोटे कारोबारियों को 1.25 लाख रुपए तक का कर्ज उनकी आर्थिक हालत को सुधारने में मददगार साबित होगा। नए राहत पैकेज में किसानों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत योजना का विस्तार समय की मांग है। पर्यटन क्षेत्र के लिए लंबे समय से राहत पैकेज की मांग की जा रही थी। देश के कुल रोजगार में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग 10% है। देश में हर साल आने वाले 1 करोड़ पर्यटक आर्थिक प्रगति में बड़े सहायक होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पहले 5 लाख विदेशी टूरिस्ट वीजा मुफ्त जारी करने की घोषणा स्वागत योग्य कदम है। इस कदम के व्यापक असर दिखने की पूरी उम्मीद है। टूरिस्ट गाइड को फिर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ऋण देने से इस क्षेत्र को नई जान मिलेगी। कोरोना की सबसे अधिक मार पर्यटन क्षेत्र को ही झेलनी पड़ी है। इससे पहले भी सरकार अलग अलग क्षेत्रों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान कर चुकी है। देश की जरूरतों को देखते हुए इससे आम जन को निश्चित रूप से कुछ मदद भी मिली। इससे पहले दिए गए पैकेज में एमएसएमई सेक्टर का खास ध्यान रखा गया था। पैराचेंज सरकार ने ध्यान रखा था कि इस सेक्टर में सबसे अधिक रोजगार पैदा होते हैं और कोरोना महामारी के बाद सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की ही सामने आने वाली है। सरकार के उस आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में मुफ्त खाद्यान्न, रक्षा के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि जैसे उपाय शामिल थे। और सबसे खास बात यह थी कि मोदी सरकार ने इस आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में देश को सकल घरेलू उत्पाद का 10% आवंटित करने का वादा किया था। उम्मीद है कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार आगे भी उचित कदम उठाती रहेगी। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। कोरोना की दूसरी
लहर ने जिस तरह कहर बरपाया, उससे स्वाभाविक ही चिकित्सा विशेषज्ञों और चिकित्सा कर्मियों की चिंता बढ़ी है। पहली लहर में 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर संक्रमण का खतरनाक असर नहीं देखा गया था, मगर दूसरी लहर में नवजात बच्चों तक पर इसका प्रभाव पड़ा। इसकी बड़ी वजह यह है कि कोरोना विषाणु का तेजी से अपना स्वरूप बदलना, दूसरी लहर में इसका डेल्टा स्वरूप उभरा तो अब उसने बदलकर उससे भी खतरनाक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। फिलहाल उससे संक्रमित मरीजों की संख्या कम है, पर उसका खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बच्चों की सेहत को लेकर चिंता गहरी हुई है। कोरोना से पार पाने का मुख्य हथियार फिलहाल टीकाकरण माना जा रहा है, मगर भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अभी तक टीका उपलब्ध नहीं था। अच्छी बात है कि अब बच्चों के लिए टीके का परीक्षण भी अपने अंतिम चरण में है और यह जुलाई के अंत या फिर अगस्त के पहले सप्ताह तक यह टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध हो सकेगा। कोविड-19 कार्य समूह के प्रमुख ने आश्वस्त किया है कि जाइडस कैडिला का जाइकोव-डी नामक यह टीका जुलाई के बाद अगले 1-2 महीने के भीतर 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के कम से कम 1 करोड़ बच्चों को लगाया जा सकेगा। पैराचिन, अभी तक 18 साल से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण न होने की वजह से पढ़ाई लिखाई संबंधी तमाम गतिविधियां रोकनी पड़ी हैं। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। ऊपर की दूसरी कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी 2 सत्रों में परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। इसके चलते प्रतियोगी परीक्षाएं भी टाली गई हैं। इस तरह विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई का काफी नुकसान हो रहा है। दाखिले, कक्षाओं के संचालन और परीक्षा आदि को लेकर शिक्षण संस्थाओं ने इस समस्या का हल निकालने का प्रयास किया है, मगर स्कूल न जाने, बाहरी गतिविधियां रुक जाने, उच्च अध्ययन से जुड़ी कई तकनीकी गतिविधियां बाधित होने की वजह से बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है। उनमें कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी नजर आने लगी हैं। इसलिए स्कूल कॉलेज खोलना सरकारों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। अभी तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, जिसमें बच्चों पर खतरनाक प्रभाव पड़ने को लेकर चिंता व्याप्त है, मगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बच्चों का टीकाकरण शुरू होने के बाद पढ़ाई लिखाई संबंधी गतिविधियों को सुचारू बनाने पर विचार किया जा सकता है। पैराचिन, कोरोना विषाणु के बदलते स्वरूप की वजह से संक्रमित लोगों के शरीर में कई चिंताजनक और लंबे समय तक बनी रहने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उभर रही हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को कम उम्र में ही इसका संक्रमण हो जाता है और जैसा कि तीसरी लहर में कोरोना के बदले स्वरूप के ज्यादा खतरनाक ढंग से सिर उठाने की आशंका व्यक्त की जा रही है, तो कई लोगों को जीवन भर उन परेशानियों का सामना करना
पड़ सकता है। अभी बहुत सारे माता पिता के लिए समस्या है कि वे कब तक बच्चों को घर की चार दीवारी में कैद करके रख सकते हैं। बच्चे उस तरह सावधानी भी नहीं बरत पाते जैसे अधिक उम्र के लोग बरतते हैं। इसलिए 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत से निसंदेह लोगों को राहत मिलेगी और सुरक्षा का चक्र कुछ और मजबूत होगा। स्टॉप।